अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ फाइनेंशियल फंक्शन है जो बहुत कॉमन है। ठीक है, हम में से बहुत सबको आते हैं लेकिन किसी किसी को नहीं आते, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज का पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं पीएमटी। ठीक है, पीएमटी स्टैंड फॉर द पेमेंट। अच्छी, इस फॉर्मूले का मकसद क्या है। ठीक है, देखो आपने सपोज़ बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और कितने परसेंट पे लिया है आपने, 12% पे लिया है। ठीक है, कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए। अब क्या करना है कि आपको महीने महीना बैंक में पेमेंट पे करनी पड़ती है, आपकी इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, अब 2 साल के लिए आपने लोन लिया है तो मतलब 2 साल में टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है आपको, 24। ठीक है, 2 × 12 / 12, 2 × 12 / 12, 24 हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अब मुझे महीना कितनी पेमेंट देनी है ये मुझे नहीं पता, तो उसके लिए हम फॉर्मूले से करते हैं उसको। मैंने इजिकल टू डाला, मैंने पीएमटी मतलब पेमेंट मुझे कितनी करनी है। ठीक है, ये फार्मूला डाला। अब देखो ये फार्मूला खुद बोल रहा है रेट, एनपीआर का मतलब होता है कितने टाइम के लिए, और रेट रेट मैंने 12 डाल दिया। ठीक है, सॉरी 12% है, लेकिन ये किस सेल में, C6 में। ठीक है, तो C6 आ गया। अब ये रेट जो है ये ईयरली है, लेकिन मुझे पेमेंट कब करनी पड़ेगी, मंथली बेसिस पे। तो सिंपली मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से। ठीक है, कोमा। अब देखो फॉर्मूला कह रहा है कि अब मुझे एयर बताओ। मैंने बोला भाई एयर है हमारा C9 पे 2। अब क्या करना है, एयर तो 2 है लेकिन मुझे देना हर ईयर में 12 दफ़ा है। ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 बार इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, फिर मैं कोमा लगाऊंगा। अब देखो ये बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने कितना लोन लिया है। मैंने बोला 1 लाख है, और ये मैंने C4 पे जिक्र किया हुआ। ठीक है, कोमा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई एफ वी मतलब आप फ्यूचर वैल्यू बताओ। अब हम फ्यूचर वैल्यू का तो फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, तो फ्यूचर वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख लूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं 0 डालो अगर आप एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो, या 1 डालो अगर आप बिगनिंग ऑफ द पीरियड। आपने ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू तो पढ़ा होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि आप महीने के आखिरी में पेमेंट देते हो, और एन्युटी ड्यू में क्या होते हैं, आप महीने की शुरुआत में, कहीं पे आप महीने के आखिरी में भी देते हो, कहीं पे आप महीने की शुरुआत में भी देते हो। सपोज़ यहाँ पे हम महीने की शुरुआत में ही पैसे दे देते हैं, बिगनिंग। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बंद कर दिया। अभी क्या बोला है कि आप हर महीने 4,660 रुपये देने हैं आपको 24 महीने तक। अच्छा, जो लाल लाल निशान आया है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेल में गए, आपने F2 दबाया, इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे माइनस का निशान लगा देना है, ये हट गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेविंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई सपोज़ आपने बैंक में सेविंग अपनी मतलब हर महीने आप बैंक में 1 लाख रुपए डालते हो। ठीक है, ठीक है, ये रहा सेविंग है। आप हर महीने 1 लाख रुपए डालते हो, 8% आपको बैंक देता है, और 2 साल तक आप लगातार डालते जा रहे हो मतलब बैंक में पैसे। ठीक है, हर महीने डालते जा रहे हो। अब मुझे मालूम करना है कि 2 साल के बाद मुझे बैंक से कितने पैसे मिलेंगे। तो बिल्कुल आसान है, मैंने इक्वल टू और फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक किया। देखो अब वो खुद बता रहा है, बोलता है रेट बताओ। मैंने बोला 8% है, लेकिन क्योंकि 12 महीने में देने तो मैं डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ। इसके बाद बोलता है टाइम, मैंने बोला 2 साल का टाइम है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि महीने में 12 दफ़ा देने। उसके बाद पीएमटी का मतलब होता है कि आप हर महीने कितनी पेमेंट पे करोगे। मैंने बोला भाई वो पेमेंट D16 पे 1 लाख रुपये। उसने बोला ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू बताओ। भाई प्रेजेंट वैल्यू तो मैं नहीं पता, हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद टाइप बोला बैंक में भाई
शुरुआत में करोगे, एंड में मैंने बोला चलो यार भाई शुरू में यहाँ कर दूँगा, ठीक है। अब आखिरी में क्या होगा कि हमें 25,93,318 रुपये मिलेंगे 2 साल के बाद, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था लाल कैसे हटेगा, ठीक है। वापस कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे अब्दू दबाया आपने, और ये डॉलर का निशान हटाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ऊपर देखो नंबर में ये देखो सिंबल है ना, ये सिंबल को मैंने किया नन, ये हटिए। ये फ्यूचर वैल्यू का सेविंग के हिसाब से तो हम सीख गए। अब एक है फिक्स पे, और ये सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, ठीक है। कि आपने कहीं पे पैसे रखे, मुझे 2 साल के बाद कितने मिलेंगे मुझे ये जानना है। तो ये सिंपल है, आपने इक्वल टू डाला फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब वो बोला रेट बताओ, मिलना 7%। अब सवाल आएगा कि भाई हम यहाँ पे डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हमने पेमेंट एक साथ दी है, महीना महीना करके नहीं दी है, ठीक है। एक पेमेंट दी है 2 लाख रुपये, अब मुझे मालूम करने है कि 3 साल बाद इसकी कितनी पेमेंट होगी, तो मैंने 8% रेट डाल दिया, कोमा। उसके बाद बोलता है ईयर, मैंने बोला ये 3 ईयर है, फिर कोमा। वो बोलता है भाई मंथली या सेमी एनुअली या ईयरली पेमेंट कैसे करोगे, कितने करोगे। मैंने बोला भाई ये मंथली, सेमी एनुअली, ईयरली पेमेंट नहीं है, मैंने एक साथ दिए, तो ये ज़ीरो हो गया। अच्छा ये बोले प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी आप बैंक में कितने पैसे पे कर रहे हो, मतलब जमा करा रहे हो, सॉरी। मैंने बोला भाई 2 लाख रुपए कर रहा हूँ, फिर बोला कोमा। अब ये पूछ रहा है भाई आप शुरू में दे रहे हो पैसे या एंड में, मैंने बोला भाई शुरू में दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये बोला कि अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हो तो 3 साल बाद आपको 2,45,008 रुपये मिलेंगे। देखो ये समझाने का मकसद आप लोग को ये मुझसे बेहतर आता होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मकसद आपको बताना है कि ये एक्सेल में कैसे करना है। ये तो मैंने हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा कि ये फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो मकसद में डिफरेंट है। खैर वीडियो बड़ी हो गई है। प्रेजेंट वैल्यू 2 है, फिक्स और मंथली है। हम फिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। और मंथली खैर आसान है, वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है भाई। सपोज़ आप किसी दुकान पे गए, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 70,000 रुपये। वो बंदा मेरा दोस्त है, मैंने उससे बोला यार पैसे मेरे पास तो अभी नहीं है। उसने बोला यार फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, अब 2 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपये दे देना। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैं 1 लाख रुपये दूंगा 70,000 पे, क्या ये मुझे फ़ायदा देगा या नुकसान। मैंने क्या किया, मैं देखा यार आज का रेट है 10%, मैं अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे। मैंने इक्वल टू लिखा था, मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। फिर मैं गया रेट पे, कोमा, मैंने ईयर दिया, फिर कोमा। इसने बोला मंथली पेमेंट, मैंने बोला भाई नहीं मंथली पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है ये। तो मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। इसके बाद ये बोले फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में वो मुझे कितने पैसे देगा, मैं उसको दूंगा 1 लाख रुपये दूंगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कोमा। भाई मैं कब दूंगा, दूसरे ईयर के एंड में या स्टार्ट में। मैंने बोला भाई मैं एंड में दे दूंगा, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, हटा देते हैं पहले F2। तो ये भाई असल में मुझे कितने में दे रहा है प्रोडक्ट, 82,644 रुपये रियल वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। 82,644 रुपये। फिर मैं दिल में सोचूंगा यार उसकी असल कीमत तो साला 70,000 रुपये, ये 82,644 में हमें बना रहा है, तो मैं शायद मैं प्रोडक्ट वो लूँगा ही, ठीक है। और ये भाई ये भी सेम है। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, PMT को ज़ीरो किया है, वहाँ पे आपको PMT पे ये अमाउंट ले जानी है मंथली की। और यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू हमने दी है वो ये दी है 1 लाख रुपये, वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बस ज़ीरो देना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।